आज पढ़ेंगे सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में। तो हमने जो भी वीक एसिड्स हैं एंड देन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्पेशल उसके मिक्सचर्स सबको कवर कर रखा है। अभी हम लोग सीखेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर तो भाई साहब हम लोग समझते ही हैं कितनी ख़तरनाक चीज़ है पानी। और आप फ़ोटो भी देख रहे हो कि मैंने किसका फ़ोटो लाया है आज आपके सामने। ये कौन है? शकुनी, एक महाभारत का कैरेक्टर है। तो आई थॉट कि जो शकुनी है वो बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है कैरेक्टर वाटर के जैसा। अब ऐसा क्यों? पढ़ लेते हैं इसके बारे में एक बार। नीचे लिखा हुआ है कि शकुनी मामा इज़ अ कैरेक्टर इन द हिंदू एपिक महाभारत। ही इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास एंड द ब्रदर ऑफ गांधारी, द वाइफ ऑफ द कुरु किंग Dhritarashtra. Shakuni is known for his cunning and devious nature, and he is considered a major antagonist in the epic. तो कुछ वैसे ही ये भाई साहब हमारे पानी कैसे, मतलब अभी ऐसा कैसे करता है वो समझ में नहीं आता। अभी ऐसे एक कैरेक्टर कैसा है ये शकुनी वाला इस पानी का भी। कुछ भी मत करो आप, बस यू टेक अ वाटर, इस वेसल में आप पानी लो और ऊपर से सोडा डाल दो, NaCl। मतलब इतने गजब का आयनिक इंट्रैक्शन होता है सॉल्ट्स में। मतलब आप जब इसको हीट करते हो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। आप सोचो NaCl जैसे सॉल्ट हो गया, कोई भी सॉल्ट हो गया, उनके बीच में क्या ज़बरदस्त इंट्रैक्शन हो रहा होता है। स्टिल जब इसको आप गर्म करते हो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लेता है मोल्टेन फॉर्म में आने के लिए। लेकिन आपको पता है इनके बारे में, तो फेमस है ये भाई साहब। जो पानी है वो जानता है वो है क्या, ये एक कैरेक्टर है। वो जानता है कि किस तरीके से NaCl के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको तोड़ दिया जाए। तो भाई एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, उसको मज़ा आता है कि दो लोगों के बीच में एक अच्छी दोस्ती है और इस दोस्ती को कैसे तोड़ा जाए। इससे बेहतरीन वाटर ज़्यादा किसको आता है। तो जस्ट लाइक मेरे को बहुत रिजेंबलिंग लगा ये कैरेक्टर, तो मैंने शो किया। तो वाटर अपने डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो आराम से कोई भी आयनिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो आयन्स के बीच में, उसको तोड़ने का कला इनसे सीखो वाटर। ठीक है, तो उनके बारे में आज शिक्षा लेनी है हमको। क्या है भाई साहब वाटर के बारे में? तो सबसे पहले जब भी आप अपने बॉटल में पानी देखते हो वाटर, तो वो एक ना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो डिसोसिएट करता है H+ और OH- में। ठीक है, H+ और OH- में टूटता है। तो हमेशा की तरह अगर हम इसके लिए K डिफाइन करें, क्योंकि तो ये बहुत ही वीक है, वो टूट नहीं पाता अच्छे से। H+ और OH- में बहुत ही कम देता है, H+ OH- बहुत ही ज़्यादा कम, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप इस रिएक्शन का नेचर देखो तो वो एक डिसोसिएशन रिएक्शन का फ्लेवर दे रहा है। तो इसके लिए हम ना, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करते हो हम उसको KD लिखते हैं, KD। ठीक है, KD लिखते हैं, K डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू H+ का कंसनट्रेशन एंड OH- का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय पानी। वेरी गुड। अब है कि जब हम KD को इस वाटर के साथ गुणा करें, इफ यू मल्टीप्लाई दिस KD इन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू H+ का कंसनट्रेशन एंड OH- का कंसनट्रेशन। वेरी गुड। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये वाला, सो ये जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज KD इंटू वाटर, इसको ही दुनिया बोलती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दैट इज KW, that is ionic product is equals to K dissociation into पानी का concentration जो कि फिक्स होता है। that means KW is what the product of H+ and OH- also, and also the product of KD and H2O का concentration। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KW is equals to H+ and OH- का प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो KW होता है ना, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे तो ये जो के डब्ल्यू का वैल्यू है ना वो शिफ्ट करता है। तो सर आप हमको बताओ ना कि किसी भी टेम्परेचर पे एक आइडिया दो कि के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे देखा गया है कि जो के डब्ल्यू है ना वाटर का, वो डेट इज़ आयनिक प्रोडक्ट, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एन OH माइनस, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ KDNH2, वो निकल के आता है 10⁻⁻14। दैट मीन्स जो के डब्ल्यू की वैल्यू है ना, के डब्ल्यू फॉर वाटर, ये जो वैल्यू है वो 10⁻14 निकल के आता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सर इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो के डब्ल्यू बदल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, इफ़ यू चेंज द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू गोना चेंज। तो सर आप ये बताओ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू बढ़ेगा या भी घटेगा? तो दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बट अभी देखते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर का इफेक्ट, बट स्टिल अभी हमने ये समझा है कि ये जो के डब्ल्यू है, जिसको क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एन OH माइनस, जिसको कहते हैं के डी इंटू H2O। अभी के डी क्या है बता रखा है, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये भी इक्विलिब्रियम ही कांस्टेंट है, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, बस डिसोसिएशन हो रहा है ना, इसलिए डी से रिप्रेजेंट किया है बस। तो हमको अभी तक क्या क्या समझ में आया है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एन OH माइनस। ठीक है, डिसोसिएशन कौन सा समझ में आया, और इसका वैल्यू जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो 10⁻14 होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब जैसे मेरे को पता चला कि ये जो के डब्ल्यू है वाटर का वो 10⁻14 है, तो हम यहाँ फिल करते हैं 10⁻14 इज इक्वल्स टू H प्लस का कंसनट्रेशन डॉट OH माइनस का कंसनट्रेशन। वेरी गुड, एक दफ़ा हम इसको C मान लेते हैं और x एंड देन C माइनस एक्स। वेरी गुड, तो H प्लस और OH माइनस क्या क्या है यहाँ से, x है सर, OH माइनस भी क्या है यहाँ से, x है। वेरी गुड, सो 10⁻14 यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर निकल के आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 10⁻14। बढ़िया बात, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 10⁻7। ठीक है, 10⁻7 निकल के आ रहा है। अब -10⁻7 मत कह देना, कंसंट्रेशन कैसे होगा नेगेटिव में। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये बात समझ में आई कि x का वैल्यू 10⁻7 है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H प्लस का वैल्यू है, H प्लस का कंसनट्रेशन वो 10⁻7 मोलर है, एंड OH माइनस का भी कंसनट्रेशन 10⁻7 मोलर है। बहुत बढ़िया, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी कितना H प्लस देता है, 10⁻7 मोलर, और 25 डिग्री सेल्सियस पे OH माइनस कितना मिलता है पानी से, 10⁻7 मोलर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से जब हम वाटर का pH निकालने जाते हैं तो कितना आएगा, pH पता है हमको, माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट इज़ माइनस लॉग ऑफ 10⁻7 इज 7। तभी कहते हैं हम कि जो वाटर है वो न्यूट्रल है, क्योंकि इसका जो pH है वो 7 निकल के आ रहा है, जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पता करना चाहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है मेंस में कि आप हमको अल्फ़ा बताओ कितना आने वाला है इस वाटर के लिए, आप हमको के डी बताओ, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू बताओ, आप हमको आयनिक प्रोडक्ट बताओ कितना आता है पानी का 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबका कैलकुलेशन करते हैं एक बार। तो एक बात पता चल चुका है हमको कि जो के डब्ल्यू है वाटर का वो 10⁻14 है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज़ 10⁻14, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर शिफ्टिंग करोगे के डब्ल्यू चेंज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कभी पूछे आपसे कि आप बताओ अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक बात पता हमको कि के डी इंटू H2O का कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ये रिलेशन पता है। तो यहाँ से के टी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10⁻14, जो कि के डब्ल्यू का वैल्यू है, और वाटर का कंसनट्रेशन जब इसको सॉल्व करोगे 10⁻14 डिवाइड बाई 55.55, क्योंकि वाटर का जो कंसनट्रेशन है वो फिक्स्ड होता है 55.55 मोलर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आती है 1.8 इंटू 10⁻16। और ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी मेंस में टपक पड़ सकता है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता, आपको ध्यान में रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे
जो के डी का वैल्यू होता है ना पानी के लिए वो इतना होता है 10⁻16। ठीक है, नेक्स्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे शिफ्टिंग करोगे टेम्परेचर का तो के डब्ल्यू बदल जाएगा, के डब्ल्यू बदलेगा तो के डी भी बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछेगा कि आप हमको ये बताओ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है। तो हमको पता है एक बात कि जो H प्लस होता है वो सी अल्फ़ा के बराबर होता है। वेरी गुड। और जो H प्लस का वैल्यू है वो 10⁻⁻7 है, क्योंकि हम अभी सीख के आए पीछे से कि जो वाटर है हमारा वो 10⁻⁻7 मोलर H प्लस देता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। वेरी गुड। एंड देन सी है दैट इज़ 55.55 मोलर वाटर कंसनट्रेशन अल्फ़ा। जो अल्फ़ा यहाँ से निकल के आएगा दिस इम्प्लाइज 10⁻⁷ बाई 55.55। तो उसका कैलकुलेशन करोगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ ये है इसका अल्फ़ा। डैट मीन्स 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। ये है इसका अल्फ़ा। कितना ही कम है, और ये आपको चिक चिक के कह रहा है कि जो वाटर है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता ही नहीं, बहुत ही कम टूटता है। इट मीन्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो आपसे पूछ सकता है अल्फ़ा का वैल्यू बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे, के डी का वैल्यू बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे, के डब्ल्यू का वैल्यू बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं, आपको रेडीमेड दिमाग में रखने हैं ताकि आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमको ये पढ़ना है कि अगर हम टेम्परेचर शिफ्टिंग करते हैं तो इससे के डब्ल्यू पे क्या असर पड़ता है और के डी पे क्या असर पड़ता है, अल्फ़ा पे क्या असर पड़ता है, इसको थोड़ा सीखना है मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट होता क्या है, सबसे पहले हमको इसके रिएक्शन का नेचर पता करना चाहिए कि H2O दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो इसको सीखना है हमको एक बार कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो वाटर है भाई साहब वो H प्लस देता है और OH माइनस देता है। जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं ना वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, डैट इज़ उनका डेल्टा H पॉजिटिव होता है। मतलब आप जितना ज़्यादा आप उसको टेम्परेचर दोगे वो उतना ही ज़्यादा डिसोसिएट करेगा। ठीक है, जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होते हैं इन नेचर वो एंडोथर्मिक होते हैं। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे, जितना ज़्यादा आप हीट दोगे, वो उतने अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा, उतने ही रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ हमारे इस वाटर के साथ भी है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे के डब्ल्यू H प्लस एंड OH माइनस, ऊपर से आके निकाल के आए रिलेशन। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो होगा क्या, ये एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है दैट इम्प्लाइज ये बहुत ही ज़्यादा टूटेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा टूटेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब H प्लस है और OH माइनस है, इनका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, इनके कंसनट्रेशंस की जो वैल्यू है वो बढ़ के निकलेगी। और जैसे जैसे H प्लस और OH माइनस बढ़ेगा तो आपका मैथ्स क्या कहता है कि जैसे जैसे H प्लस और OH माइनस ये दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ के निकलेगी। और पता चलता है कि 90 डिग्री सेल्सियस, अब बोलोगे कि सर क्यों ही 90 डिग्री सेल्सियस, दो टेम्परेचर ध्यान में रखने हैं 25 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि इस पर डिस्कशंस होते हैं एग्जाम्स में भी और सिलेबस में भी है ये टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर रेस करते हो तो H प्लस और OH माइनस की वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर रेस करते हो पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा और खुद को डिसोसिएट करेगा H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस और OH माइनस की वैल्यू बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे H प्लस और OH माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो KW भी बढ़ेगा। और निकल के आता है कि एट 90 डिग्री सेल्सियस जो KW का वैल्यू है वो 10⁻⁻12 है। महा इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंटल है तो हमको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री सेल्सियस पे जो KW का वैल्यू है वो 10⁻⁻2 निकल के आता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, जब हम इसको रखते हैं यहाँ पर 10⁻12 H प्लस का कंसनट्रेशन एंड OH माइनस का कंसनट्रेशन, अगेन 10⁻12 x और x, क्योंकि जब हम इसको रिएक्शन को तोड़ेंगे तो x और x में टूटेगा ये c माइनस एक्स, तो ये क्या होगा x डॉट एक्स, यहाँ से 10⁻12 एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू आएगा 10⁻6। मतलब यहाँ से H प्लस का वैल्यू निकल के आता है 10⁻6 और OH माइनस का वैल्यू निकल के आता है 10⁻6। वेरी गुड। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पे जो हमको
आयनिक प्रोडक्ट है वो 10⁻12 है, और जो H प्लस मिलते हैं हमको 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻6 मोलर मिलते हैं कंसनट्रेशंस, एंड OH माइनस का जो भी कंसनट्रेशंस मिलते हैं हमको 10⁻6 मोलर। वेरी गुड। तो ये सारी डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एग्जाम में कि आप बताओ हमको अल्फ़ा का वैल्यू, के डी का वैल्यू ये बताओ। तो जैसे ही हमको के डी और अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, हमको वो रिलेशन पहले से पता है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो के डी को वाटर में तो इसको हम के डब्ल्यू बोलते हैं। तो यहाँ से के डी निकल के आता है के डब्ल्यू, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, डेट इज़ 10⁻12 डिवाइडेड बाई 55.55। इसका जो वैल्यू है के डी का वो 1.8 इंटू 10⁻40 निकल के आता है। दैट मीन्स एट 25 डिग्री एट 90 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो के डी है पानी का वो इतना है, दैट इज़ 1.8 इंटू 10⁻14। ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन आपसे अल्फ़ा पूछ सकता है एग्जाम्स में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगेन हमको एक रिलेशन पता है कि H प्लस जो है वो सी अल्फ़ा है, क्योंकि जब हम इसको अल्फ़ा के टर्म्स में लिखना चालू करेंगे सी अल्फ़ा सी माइनस सी अल्फ़ा, तो जो H प्लस है वो सी अल्फ़ा के बराबर आएगा। ठीक है, एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो है H प्लस का कंसनट्रेशन डिवाइड बाई सी। तो H प्लस कितना है हमारे पास 10⁻6, तो इसको पुट करो 10⁻6 डिवाइडेड बाई 55.55 मोलर। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज़ 1.8 इंटू 10⁻8, ये निकल के आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमारे पास समय नहीं होता कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये वाटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको ध्यान में रखने हैं। तो दोनों टेम्परेचर्स पे हमने काम किया है, 25 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस पे। एक बात समझनी थी कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो 10⁻6 मोलर है। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पे, एक तो ये गेम हो गया, बहुत गंदा गेम हो गया कि 90 डिग्री सेल्सियस पे जो H प्लस का कंसनट्रेशन है वो 10⁻6 मोलर है। तो मास्टर ने हमको सिखाया है कि जो pH का वैल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो pH 6 निकल के आता है। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, वाई, ये तो 6 है, दुनिया ने सिखाया पानी न्यूट्रल है, और यहाँ जब इस टेम्परेचर पे काम करते हैं तो pH निकल के आता है 6, और 6 का मतलब क्या है 7 से कम, और ये तो एसिडिक आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है समझ में नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि हमने pH स्केल को ही नहीं समझा अच्छे से कि pH स्केल आया कहाँ से, ये कहाँ 0 से 14 ये कैसे आ गया, कैसे बना है pH स्केल, कहाँ से आ गया ये pH स्केल। अगर pH स्केल को समझ जाए तो ये लोचा भी हमको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली pH स्केल डिज़ाइन कैसे होता है, देखो डाउट क्रिएट होना चाहिए ना कि 90 डिग्री सेल्सियस पर जैसे हमने काम किया तो जो वैल्यू है वो 6 निकल के आ रही pH, तो पानी के लिए pH 6 है, वो एसिडिक हो जा रहा है। ये क्या सही में एसिडिक है या अभी भी न्यूट्रल है, तो उसके लिए हमको pH स्केल समझना पड़ेगा। तो pH स्केल, आखिर pH स्केल आया कहाँ से। जो pH स्केल क्रिएट किया जाता है ना, वो क्रिएट किया जा सकता है जो हमारे वाटर का जो KW होता है ना, उसके हेल्प से क्रिएट किया जाता है pH स्केल। तो बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ pKW of water, pH scale is constructed. मतलब एक्चुअल में जो pH स्केल होता है ना 0 से 40 नहीं, वो होता है 0 to pKW of water। भाई pKW क्या होता है, pKW किसी के भी आगे P लगा, मैंने कहा था माइनस लॉग KW। ठीक है, तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा फिर, न्यूट्रल पॉइंट विल बी दैट इज़ pKW/2। ठीक है, तो मतलब जो pH स्केल होता है वो 0 से pKW होता है, और pKW क्या होता है माइनस लॉग KW। तो यहाँ पर जो 6 आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, 6 को देख के बस यही आ रहा है कि तुमने अपने दिमाग में 0 से 14 का स्केल बनाया और यहाँ पर 7 रखा और 6 को कंपेयर किया, तुम्हारे दिमाग में आया 6 इधर, और तुमने कह दिया कि पानी है वो एसिडिक हो गया ऐसा करके। ठीक है, तो अभी ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अब इसको कैसे ठीक करेंगे। देखो
पहले तो पीएच स्केल समझ में आया। पीएच स्केल क्या होता है, 0 से pKw ऑफ वाटर तक होता है, और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, pKw/2। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW निकल के आता है वाटर के लिए वो 10⁻⁻40 निकल के आता है। वेरी गुड। तो अब pKw कैसे निकालेंगे, pKw होता है माइनस लॉग ऑफ KW, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 जो कि 14 है। अब समझ में आया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ना जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर के लिए वो 10⁻⁻14 होता है, और फ्रॉम वे देयर आई फाउंड आउट कि pKw है वो 40 निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो pH स्केल होगा ना वो 0 से 14 तक होगा, दैट इज 0 0 लिखा, और pKw कितना है, माइनस लॉग KW, माइनस लॉग KW कितना निकल के आया, 40 निकल के आया, तो 14 को लिख दिया इधर। और न्यूट्रल पॉइंट जो भी pKw निकल के आया है, जो भी pKw निकल के आया है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 7 आएगा। अच्छा, ऐसे आता है pH स्केल, अब समझ में आया। तो जो भी आप कंसंट्रेशंस डिटरमाइन कर रहे हो वो H+ का, OH- का, और फिर पता करना चाह रहे हो कि pH कितना है, दैट मीन्स आप काम कर रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो भी आप pH स्केल पर बात करते हो वो वैलिड है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब 0 से 14 वाला जो स्केल है ना वो वैलिड है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या सर अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस पे काम करेंगे तो ये pH स्केल 0 to 14 नहीं लेके नहीं लेना है, pH स्केल चेंज हो जाएगा। क्यों कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया घटाया तो वो सीधा इम्पैक्ट करेगा H+ और OH- की कंसनट्रेशन को, और जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो H+ OH- क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर KW क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर pKw क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डैट मीन्स pH स्केल भी चेंज हो जाएगा। डैट मीन्स जैसे ही आप 25 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे आते हो आप, तो होता है क्या कि ये जो स्केल है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया H+ OH- बढ़ा तो KW भी बढ़ जाएगा, KW बढ़ के 10⁻12 हो जाता है। इसका मतलब pKw क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट के 12 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि pKw होता है माइनस लॉग ऑफ KW, और KW का वैल्यू यहाँ से है 10⁻12, दैट इज 12। तो यहाँ से जो pKw का वैल्यू निकल के आया है 12 है, और हमको पता है जो pH स्केल होता है वो 0 से pKw होता है, 0 से pKw होता है, और pKw का वैल्यू कितना है, 12 है। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख लेते हैं। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, pKw/2, दैट इज 12/2 6। अच्छा, आप समझ में आया कि 90 डिग्री सेल्सियस पे ना जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 6 है, मतलब पानी अभी भी न्यूट्रल और एसिडिक नहीं हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो गया है तो पानी अभी भी न्यूट्रल है। ठीक है, वो एसिडिक नहीं हुआ है, यहाँ पर 6 देख एसिडिक मत समझना, और ये वैलिड नहीं है, ये स्केल ही वैलिड नहीं है। जो आप स्केल से जज कर रहे थे इसको, वो स्केल वैलिड ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पे, जो pH स्केल है ना वही चेंज हो गया है। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी काम करोगे तो आपको ये स्केल रेफर करना है, ये स्केल नहीं। समझ में आया, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर शिफ्टिंग करोगे वैसे वैसे pH स्केल बदलते जाएगा, क्योंकि KW बदलेगा, फिर pKw बदलेगा, अगर pKw बदलेगा तो pH स्केल भी बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको pH स्केल भी समझ में आ गया कि कैसे pH स्केल आई। ठीक है, किस बेसिस पे pH स्केल को बनाया गया, और टेम्परेचर शिफ्टिंग से क्या होता है, KW पर इफेक्ट क्या होता है, pKw पे इफेक्ट क्या होता है, pH स्केल पर क्या इम्पैक्ट होता है, सबको सीखा। ठीक है, दोनों टेम्परेचर पर काम किया हमने आज। तो एक बार कंक्लूज़न कर लेते हैं। एक बार कंक्लूज़न कर लेते हैं, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा, KW बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर KW बढ़ जाएगा तो pKw क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर pKw घट जाएगा तो जो pH का जो स्केल है वो कि क्या होगा, घट जाएगा, pH स्केल लेंथ जो है वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 25 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे गए तो KW बढ़ गया, कितना हो गया KW, 10⁻12, मतलब KW बढ़ गया। लेकिन pKw क्या हो गया, घट गया, क्योंकि पहले था pKw कितना, 7, अब क्या हो गया pKw, सॉरी पहले क्या था, pKw 14 था, अब क्या हो गया 90 डिग्री सेल्सियस पे pKw हो गया 12। डैट मीन्स टेम्परेचर शिफ्ट करने से KW बढ़ता है, pKw घटता है, और pH स्केल लेंथ भी घट जाता है। सो ये है, थोड़ा ध्यान में रखना है, जेई में आता है सवाल कि टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ pH स्केल लेंथ पे, pKw पे, KW पे। सो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार छोटा सा कंक्लूज़न कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
सो एट 25 डिग्री सेल्सियस जो KW है, KW वाटर का कितना आया 10⁻⁻40। वेरी गुड। KD कितना निकल के आया, KD 1.8 इंटू 10⁻16। अल्फ़ा 1.8 इंटू 10⁻9। ठीक है। H प्लस का कंसनट्रेशन कितना निकल के आया 10⁻7। OH माइनस कंसनट्रेशन कितना निकल के आया 10⁻7। जो pH स्केल लेंथ है कितना निकल के आया 0 से 14, न्यूट्रल पॉइंट 7। वेरी गुड। नेक्स्ट है KW एट 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस पे जैसे टेम्परेचर शिफ्ट करोगे तो H प्लस OH माइनस बढ़ेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डिसोसिएशन रिएक्शन है। तो जो डेल्टा H है एंथैल्पी है वो पॉजिटिव आएगी, H प्लस OH माइनस बढ़ेंगे, KW का वैल्यू भी बढ़ के आएगा, डेट इज 10⁻12, बड़ा वैल्यू है। नेक्स्ट KD जब निकालोगे इसके लिए तो ये जो निकल के आता है वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻14। एंड जो अल्फ़ा है वो भी बढ़ेगा 1.8 इंटू 10⁻8। एंड H प्लस है वो यहाँ से 10⁻6 एंड OH माइनस है डेट इज 10⁻6। तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी एसिडिक बन चुकी है, आप स्केल गलत लगा रहे हो, क्योंकि जैसे टेम्परेचर शिफ्ट करोगे वैसे ही pH स्केल भी चेंज हो जाएगा, और वो स्केल चेंज होके 0 से PKW, और PKW कहाँ है यहाँ पर 12 निकल के आएगा, डेट इज़ 0 से PKW 12 और उसका आधा 6। ठीक है। सो दिस इज़ द pH स्केल, दिस इज़ द pH स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ द pH स्केल एट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो महा इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें पूछते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है उसका जवाब देना, MSQ है कि pH इज इक्वल्स टू 6.5, एसिडिक, बेसिक और 3 न्यूट्रल। वीडियो को थोड़ा पॉज करो और सोचो। तो तुमने सोचा होगा जो इसका आंसर है वो तीनों है, इसका जो आंसर है वो तीनों है, वो एसिडिक भी है, बेसिक भी है, न्यूट्रल भी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया था। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो जो pH 6.5 है वो आराम से एसिडिक भी हो सकता है, वो आराम से बेसिक भी हो सकता है, वो आराम से न्यूट्रल भी हो सकता है। बस टेम्परेचर शिफ्ट करो तो न्यूट्रल पॉइंट भी बदलते जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब डिपेंड करता है KW पे। टेम्परेचर जैसे बदला KW बदला, PKW बदला और फिर pH स्केल भी बदला। ठीक है, डन।